हेलो दोस्तों, मार्केट लर्नर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे। टाइम फ्रेम हमारा 4 आवर्स का टाइम फ्रेम। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो आने वाले वीक के लिए हमारे लिए क्या सपोर्ट रहेगा और क्या रेजिस्टेंस रहेगा, क्या हम उस सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर देंगे, इन सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे लिए अभी के लिए जो सपोर्ट लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 19,250 से लेकर के 19,200 का। तो 19,200 का लेवल रखिए आप। 19,200 के लेवल को यदि हम होल्ड करते हैं तो हमारे लिए अप साइड में 19,500 के टारगेट पॉसिबल है। इस ट्रेंड लाइन को जो मैंने ग्रीन लाइन से खींची हुई है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हुए 19,500 तक के टारगेट पॉसिबल है। ठीक है। और यदि हम 19,200 को लेवल को ब्रेक करके इसके नीचे क्लोज करते हैं तो हमारे लिए डाउन साइड की बहुत बड़ी रेंज खुल जाएगी। 18,800 और 18,800 के नीचे भी ट्रेड करते हैं तो 18,500 की रेंज में हमारा सपोर्ट बनेगा। अगला सपोर्ट जो इस रेंज में जा कर के हमारा फिर अगला सपोर्ट बनेगा। लेकिन पहले बात कर लेते हैं कि हमारा इस लेवल को ही होल्ड करना चाहिए। अब देखिए किस हिसाब से होल्ड करना चाहिए। अगर यहाँ से हम डाउनफॉल में आ रहे हैं तो यहाँ पे अगर ये ABC बना है तो इस ABC बनने के बाद में यहाँ से जो है इस C वाले पॉइंट को हमने ब्रेक तो कर दिया है, लेकिन इसमें हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हैं इसमें देखिए इसमें बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और इस लो को हम मोमेंटम को चेक करते हैं तो ये वाला C पॉइंट वाला जो पॉइंट है इसको मार्क कर लेते हैं। ये हमारा 19,300 का लेवल है और 19,300 की लेवल पे RSI पे देखते हैं तो यहाँ पे हम इसको मार्क करते हैं RSI पे इस लेवल को, जो कि हमारा ये जो बना था 19,300 का पॉइंट लो पॉइंट। और जो हमारा उसके बाद में जो सेकंड लो बना है 19,250 का, तो 19,250 का प्राइस के हिसाब से लो तो लगा है, लेकिन RSI पे मोमेंटम लॉस है। ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या टाइम भी स्पेंड किया है, यहाँ से हमने टाइम भी स्पेंड कर रहे हैं। यहाँ पे हमें काफ़ी टाइम बिता रहे हैं। यहाँ से देख रहे होंगे आप, काफ़ी टाइम हो गया लगभग। कब से ये अगर इसकी डेट चेक करते हैं तो डेट चेक करते हैं तो कब से ये 10 अगस्त से लेकर के 18 तक हम ट्रेड किए हैं ना, तो 8 दिन हो गए लगभग, है ना। तो यहाँ पे हमें टाइम भी स्पेंड कर रहे हैं। अब इसको अगर डिग्री के हिसाब से देखते हैं तो किस तरीके से इसका सपोर्ट किस लेवल में होना चाहिए, तो यहाँ से जिस लो पॉइंट से अगर हम चेक करते हैं, अगर हम काउंटिंग भी करते हैं और नंबरिंग भी करते हैं तो ये हमारा 1 2 देन ये 3 लॉन्गेस्ट होता, देन ये 4 और ये 5 ये कंप्लीट हो गया है। देन इसका ABC करके करेक्शन कंप्लीट होना चाहिए, जो कि कहाँ तक होना चाहिए उसके बारे में देखें। तो अगर इसके इंटरनल भी देख लेते, थर्ड वेव के इंटरनल किस तरीके से हैं। ये 1 2 3 4 और 5, इसका कलर हमारा रहेगा ब्लू कलर। ब्लैक कलर वाली माइन्यूट डिग्री है और ये ब्लू कलर वाली माइन्यूटी डिग्री है। तो जो ब्लैक कलर वाली हमारी जो माइन्यूट डिग्री कंप्लीट हुई है तो इसके बाद में ABC बनना चाहिए, जो कि हमारा क्या ये यहाँ से ये A बन कर के क्या B इस एरिया में बन कर के C क्या हमारा इस तरीके से बनेगा। इसका कलर रहेगा, इसका कलर ब्लैक रहेगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट हो करके फिर क्या हो जाएगा, हमारा पूरा का पूरा ये वाला जो डिग्री है ब्लैक वाला डिग्री जो कंप्लीट हो जाएगा तो ये हमारा माइनर डिग्री हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। इस एरिया में जहाँ भी बनेगा ये 19,500 की रेंज में, पॉसिबिलिटी 19,500 की रेंज में बनना चाहिए ये। देन यहाँ से आगे फर्दर हम निकल जाएंगे तो इसका कलर हमारा रहेगा रेड, यानी कि ये हमारी माइनर डिग्री रहेगी फिर इस तरीके से। तो अब इसको समझने के लिए कि हम अप साइड में जा रहे हैं या डाउन साइड में जा रहे हैं, तो अभी के लिए हमारे लिए जो है
इसको रिट्रेसमेंट चेक कर लेते हैं। यहाँ से रिट्रेसमेंट चेक करते हैं तो पहले रिट्रेसमेंट हमारा 23% के पास में हम होल्ड कर रहे हैं, जो कि 19,250 का लेवल है। इस लेवल को होल्ड करें। और दूसरा जो लेवल है 18,800 का लेवल है। तो इसको जानने के लिए ये वाला जो ट्रेंड था हमारा अप साइड का जो माइन्यूट डिग्री का, ये ब्रेक हो चुका है। तो इसको किस तरीके से चेक करते हैं, तो यहाँ पहले सब इन चीज़ों को रिमूव कर लेते हैं। पहले इन चीज़ों को रिमूव कर लेते हैं। हाँ, तो एक चैनल ड्रॉ करते हैं हम, जिसे हम चैनल कहते हैं ट्रेंडिंग चैनल। तो यहाँ से अगर हम इसको रखते हैं हुए, ये ट्रेंडिंग चैनल जो है इसका कलर भी ग्रीन रहता है। तो इस चैनल को हमने ब्रेक कर दिया है। इस चैनल को ब्रेक करके इसी को रिटेस्ट किया। यहाँ पे देखिए मोबाइल पे सही से ड्रॉ नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे हमने इसको ब्रेक किया है और इसी को रिटेस्ट करके इसी डाउन साइड में आ गए। तो हमारा ये जो ट्रेंड चल रहा था अप साइड का, वो ब्रेक हो चुका है। ये कंफर्मेशन इसके नीचे मिल चुका है। ठीक, अब हमारा जो नेक्स्ट अगर बॉटम बनेगा 19,200 के नीचे अगर हम क्लोज कर रहे हैं, क्लोज कर देंगे उस लेवल को किस तरीके से ब्रेक करते हैं, उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि हम वो उस लेवल को किस तरीके से ब्रेक करेंगे। हाँ, तो इसके लिए क्या है, जो नेक्स्ट बॉटम बनेगा तो हमारा बेस चैनल को ड्रॉ करते हैं। तो बेस चैनल को यहाँ से ड्रॉ करते हैं, ये ड्रॉ कर देते हैं। इसको दोबारा से ड्रॉ करते हैं, इसका कलर रहेगा। इन सब चीज़ों को हटा देते हैं पहले। ठीक है। इसी चैनल को हमने आगे एक्सटेंड कर दिया है। इसका कलर रहता है वैसे ब्लैक, बेस चैनल का। तो इस चैनल का जो है सपोर्ट एरिया जो बनने वाला है, जो ये वाला एरिया जो रहेगा, ये यहाँ से 18,500 की रेंज वाला जो ये एरिया जो बनेगा, ये हमारा एक हायर डिग्री का यानी कि माइनर डिग्री का 2 कंप्लीट होएगा इस एरिया में। और यहाँ पे अगर मार्केट मिलता है 18,500 से लेकर के 400 की रेंज में मिलता है, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए या स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक्स को एनालाइज करना फर्दर हम एक बहुत बड़ी रैली फिर आगे से देखेंगे यहाँ से, इस लेवल से। लेकिन फ़िलहाल के लिए 19,200 की लेवल पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ इसके लिए यहाँ से ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ करेंगे आप, ये ट्रेंड लाइन पे ध्यान दीजिए। ये ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करेंगे हम, तो इसके लिए हम अपर साइड में 19,500 के टारगेट हमें मिल जाएंगे। तो वो 19,500 का रेजिस्टेंस है, वो किस तरीके से रेजिस्टेंस है, यहाँ से फिब ड्रॉ करते हैं। तो फिब के हिसाब से हम देखते हैं तो उसका 61.8% जो है 19,502 निकल के आ रहा है। तो 19,502 को हम ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद में, यानी कि ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस जो है वो किस लेवल पे आ रहा है, 19,350। 19,350 के बाद में सीधा इस एरिया में निकले। अब इसको मैं लोअर टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। लोअर टाइम फ्रेम पे यानी कि इससे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे किस तरीके से है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे इस लेवल को होल्ड करते हुए हम इस लेवल को होल्ड करते हैं और ये इस लेवल को ब्रेक नहीं करते हैं, तो देन यहाँ से हम इस तरीके से यहाँ पे ब्रेक करके ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करेंगे, जिससे पुल बैक बोलते हैं। और देन इस तरीके से हमें, तो इसका कलर रहेगा फिर हमारा ब्लू कलर रहेगा। ठीक है। तो इस तरीके से मोटिव बनेगी या ABC बनेगी, तो इस तरीके से हमें ये मिल जाएंगे। अब मैं आपको यहाँ से लोअर, इससे भी लोअर टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि इम्पल्स किस तरह का बनता है और इम्पल्स के बाद में जो करेक्टिव वेव बनती है वो किस तरीके से करेक्शन को समझते हुए हम आगे फर्दर अपसाइड में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। देखिए मार्केट ने जब गैप डाउन ओपन हुआ था, यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ था, गैप डाउन ओपन होने के बाद में इसका पुल बैक मिला, जो पिछला सपोर्ट था उसको तोड़ करके नीचे हम आ गए और देन हम 19,250 के पास में आ चुके थे और यहाँ पे सपोर्ट ले रहे थे। अब यहाँ से मार्केट निकला वापस, तो अगर पहला मूव अगर आपसे छूट जाता है तो उसे जाने दीजिए। तो उसकी फॉर्मेशन को देखिए कि वो फॉर्मेशन किस तरह का हो रहा है। तो यहाँ से देखेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो ये 1, देन ये 2 बन रहा है, इसको होल्ड कर रहे हैं, देन ये 3, 4 और ये 5। ये क्या बन गया, मोटिव वेव बन गया, इम्पल्स बन गया। देन इसके बाद में
ए बी और सी करके करेक्शन आता है, जो कि प्रीवियसली लेग को इस सपोर्ट को इसने ब्रेक नहीं किया है। मोटी वेव बनने के बाद में तो आप इसको ए बी मार्क कर सकते हो, पूरी की पूरी इस वेव को यहाँ से जो चला है ये यहाँ से ये वाला, इसको ए बी मार्क कर सकते हो और इसको बी मार्क करोगे और ये सी बनेगी फिर इस तरीके से सी, जो कि बी वेव को ब्रेक करेगी, क्योंकि आपने इसमें इसका कलर रहेगा ब्लैक रहेगा फिर, ठीक है। क्योंकि इसमें आपने पहला जो अपसाइड में जो निकला है उसको आइडेंटिफाई कर लिया, उसकी पहचान कर लिया आपने, उसकी पहचान कर लिया एक मोटिव के फॉर्मेशन में है। तो देन अगला जो आएगा वो करेक्शन आया, और जो कि इसको ब्रेक नहीं किया 19,250 को। और देन यहाँ से भी एक ट्रेन लाइन ड्रॉ कर लीजिए, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बताता हूँ, जो कि हर टाइम फ्रेम पे बनते हैं ये। यहाँ से भी ट्रेन लाइन ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ से ट्रेन लाइन ड्रॉ करेंगे ना आप, तो यहाँ पे भी इसने यहाँ पे इस ट्रेन लाइन को ब्रेक किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस लिया, देन इसके बाद भी यहाँ पे इसको ब्रेक किया 19,280 को इसको ट्रेड, इसके बाद में दन ऊपर साइड में निकल गया। तो ये किस तरह का बन गया, इसको अगर जिग भी कहेंगे तो ये ए बन गया, जो ब्लैक कलर से मैंने दिखाया आपको, ये ए बन गया। देन ये ए बी सी करके करेक्टिव वेव बना, ये बी बन गया और ये सी बन गया। हाँ, अब फर्दर आगे चाल कैसी रहेगी, अब यहाँ से ए बी सी करके इस लेवल को हमने ब्रेक नहीं किया, अभी 19,200 की लेवल को हमने ब्रेक नहीं किया, और अगर हमारी फाइनल जो क्लोजिंग हुई है 19,300 के 10 के पास में क्लोजिंग हुई है, यहाँ पे क्लोजिंग हुई है हमारी 19,310 के पास में क्लोज हुई है लास्ट में जा करके। तो देखिए यहाँ पे किस तरह का, अगर मार्केट जो है 19,310 के ऊपर ही ओपन होता है या इससे भी ऊपर होता है, तो यहाँ से जो इस पूरे के पूरे ए बी सी का जो करेक्शन आया है ये कितना आया है, इसको चेक कर लेते हैं। पहले इसको चेक कर लेते हैं 19,250 के लेवल से ये करेक्शन हमारा कितना परसेंट है आया, यानी कि जो डीप आया है ये 85% के आसपास में आया, ठीक है, रीजनेबल है। तो यहाँ ओपन होते हैं हम, यहाँ पे 19,300 के पास में ओपन होते हैं, या 19,350 से लेकर के 19,300 की रेंज में भी अगर ओपन होते हैं, यहाँ से धीरे धीरे हम गिरते हुए करेक्टिव वेव बनाते हैं, और इस लेवल को 19,280 की लेवल जो बनाया है इसको अगर हम ब्रेक नहीं करते हैं तो देन यहाँ से बाइंग साइड को देखना आप मंडे के दिन है ना, फिर यहाँ से बाइंग सेटअप को देखना, जो कि हमारा ये जो रेजिस्टेंस है, और ब्रेकआउट पे ट्रेड करना चाहते हैं तो 19,380 का लेवल है, ये 19,000 इसी के पास में ट्रेंड लाइन आ रही है। तो ब्रेकआउट पे अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो 19,380 के ऊपर बाइंग करें। अगर यहाँ पे आपको समझ में आ जाता है कि ये करेक्टिव, यहाँ से जो ओपनिंग होएगी, ओपनिंग के बाद में अगर हमारी करेक्टिव वेव बनती है, देन उसका अगर रिजोल्यूशन मिल जाता है, कन्फर्मेशन मिल जाता है, तो आप इसको बाइंग कर लीजिए मंडे के दिन, ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। लेकिन हमारे लिए ओपनिंग इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे ओपनिंग होएगी, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको मोटिव समझाया कि ये वाला 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मोटिव है, ये करेक्टिव है। देन अगर मोटिव वेव बनती है, ये अपसाइड की मोटिव बनती है, देन करेक्टिव है, तो देन इसके बाद में अगली मोटिव बनती है जो कि बहुत ही शार्प बनती है। इसमें देखिए ये शार्प बनी है बिल्कुल, यहाँ से बिल्कुल शार्प बनी है ये, ठीक है ना दोस्तों। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे बनते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस फिबोनाची के हिसाब से बनते हैं, कौन सा रेजिस्टेंस चलेगा, कौन सा सपोर्ट चलने वाला, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है फिब लेवल के हिसाब से बनते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो हमारे लिए जो है, क्योंकि आए टाइम फ्रेम 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से 19,200 एक लोअर साइड में, एक अगर ये इसमें देखिए अपर साइड में अगर इसको ब्रेक नहीं किए हम, और इसको देखें 15 मिनट चलता हूँ, 15 मिनट पर समझा पाऊँगा आपको 19,200 का लेवल हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ से 19,250 से पहले भी बाउंस किए, ये ए बी और ये सी करके, ये करेक्टिव है जो कि डाउन साइड में आया था, उसका करेक्टिव है। देन यहाँ से ए बी और सी, क्या ये भी ए बी सी है। देन इस पूरे के पूरे इस मूव को अगर ये भी ए बी सी है, यहाँ से ए बी सी बना, देन अगला ये बी जो कि मैंने अभी 5 मिनट में समझाया था आपको, ये सी है, तो
तो देन इसको ब्रेक भी कर देता है तो ये वाला इससे ज़्यादा ब्रेक नहीं करेगा। 19,230 लेवल है, तो 19,200 लेके चलते हैं हम। तो यहाँ अगर ब्रेक भी कर देता था तो 19,200 के पास में अलर्ट हो जाना। 19,200 के पास में अगर ये यहाँ पे देखा था ना आपने प्राइस का रिवर्स, यहाँ पे जिसे रिवर्स किया है इस लेवल पे 19,250 पे, इस तरह अगर यहाँ से भी रिवर्स मिलता है, मान लीजिए गैप डाउन हो जाते हैं और 19,250 के भी नीचे गैप डाउन होकर के 19,200 की रेंज में 19,220 से लेकर के 19,200 की रेंज में खुलते हैं और यहाँ पे थोड़ा होल्ड करते हैं, तो देन यहाँ से भी बाइंग देखना, यहाँ से बाइंग देखना। तो यहाँ से जब बाइंग देखेंगे ना तो यहाँ से बहुत अच्छा मूवमेंट मिल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का, आज की क्लोजिंग तक का, यहाँ तक का। वहाँ पे सेल सेटअप मत देखना, ठीक है ना। अगर हम गैप डाउन हो जाते हैं और इस रेंज में हो जाते हैं 19,220 से लेकर के 19,200 की जो रेंज बताई है मैंने आपको, लेकिन 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मोमेंटम लॉस है। और डेली चार्ट पे भी देख लेते हैं, डेली चार्ट पे किस तरीके से है। डेली चार्ट पे आ जाइए। डेली चार्ट पे जो है ये कई सारी लाइनें ड्रॉ कर दी, ये कन्फ्यूजन क्रिएट करेगी। मेरे चार्ट पे देखोगे तो मेरे लाइन जो या तो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है या ट्रेंड लाइन होती है। प्राइस होता है, प्राइस ही मेरे लिए एक यूनिक इंडिकेटर है, अपने आप में एक यूनिक इंडिकेटर होता है प्राइस ही, प्राइस इन्फॉर्मेशन। इनडिसीजन कैंडल है, 19,310 पे क्लोजिंग होकर के हमारी इनडिसीजन कैंडल है ये। तो इसका हाई क्या, इसके लिए वही ट्रेंड लाइन आ रही है, ये यहाँ से 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, ये ट्रेंड लाइन। इस ट्रेंड लाइन पे ध्यान दीजिए। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हम जो है कंफर्मेशन, अगर आपको ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है, ब्रेकआउट पे लेना है तो 19,380 का लेवल है ब्रेकआउट, ये वाला। तो मंडे और ट्यूसडे में ही अगर हम इसको ब्रेक कर देते हैं तो 19,500 के ट्रेड मिल जाएंगे, 19,500 तक के टारगेट आसानी से मिलेगा, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद फर्दर आगे देखेंगे किस तरह का फॉर्मेशन बनता है। तो मैंने आपको इसमें समझाने की पूरी कोशिश करी है। यदि आपको समझ में आया हो कमेंट करके मुझे बताइए, आपको हमारा एनालिसिस कैसा लगा तो कमेंट करिए। मिलते हैं अगले ऐसे ही फ्रेश एनालिसिस और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।